स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आपको पहले बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या करना है, जो दशमलव वाली संख्या होंगी इनको हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं यहाँ पर हमें कि क्या करना है, लिखा हुआ चेंज डेसिमल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर होगा, दशमलव नंबर होगा, दशमलव संख्या होगी, उसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में उसको लिखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि अगर कोई संख्या लिखी है 0.5, हमको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, क्या करना होता है, पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे क्या करना होता है, एक के आगे उतने जीरो बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/10 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/10 लिख सकते हैं। अब 5 कम 5 रहेगा, 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया, 1/2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 0.5 की आ चुकी है। तो ये तरीका सबको पता होगा। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 0.4 को। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 0.4 अपान क्या कर देंगे, पॉइंट पे आएंगे, 10 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 4/10 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/5। तो इसको हम लिखेंगे 2/5 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं नंबर, जैसे कि लिखा हो 0.16 लिखा हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.16 क्या करना है, पॉइंट आना है, दो संख्याएं हैं, 2 जीरो नीचे बढ़ा देने हैं। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 16/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/100। इसको हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। इसको हम 4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/25 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हो 0.86 लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.86 को हम क्या चेंज कर सकते हैं, वही पॉइंट आएंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या करते हैं, इसको दो से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 43/50 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये तो बात हो रही थी सिंगल नंबर की। अब बात करते हैं डबल नंबर में हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डबल नंबर था, जैसे कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है, जैसे हमें लिखा हुआ 0.33 को हम कैसे चेंज करें, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि जो दिया जा रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं कि x बराबर दिया जा रहा है 0.333 करके दिया जा रहा है। ये इस प्रकार से इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको इस प्रकार से मान लेते हैं, इतना दिया जा रहा है, या इसको हम 3 ही नंबर तक मान लेते हैं इस प्रकार से। तो अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, या हम यहाँ पर लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे 0.33 की, तो यहाँ कितना जाएगा, 3.33 करके इससे चलता रहेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 10x आ चुका है। अब ये हमारे पास x का मान था, ये हमारे पास 10x था। तो 10x बराबर क्या है, 3.33। और यहाँ पर क्या करें, एक में से हम 2 को घटा दे रहे हैं। यहाँ पर कितना था, x बराबर क्या है, 0.33। इस तरीके से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0.3 इस तरीके से कट जाएंगे, क्योंकि ये इस प्रकार से था। तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, यहाँ से केवल क्या बचने वाला है, 3.0। इधर से 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 10 में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। तो 9x बराबर कितना आ गया, 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3/9 आ चुका है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 और ये 3 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक मेथड था। हमारे पास क्या था कि हम क्या करते हैं, इसको x मान के फिर उसको क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करा के इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 इसका x का मान आ गया। अगर इसको हम ट्रिक से देखना चाहें तो ट्रिक क्या थी हमारे पास, तो ट्रिक वाले में क्या करना था, जैसे कि हम यहाँ पर देखते, जैसे कि कोई संख्या लिखी है, इस प्रकार से संख्या लिखी हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसके रिपीट, इसमें क्या रिपीट कर रहा है बार बार, तो क्या है, 3 कर रहा है रिपीट, सिंगल डिजिट कर रही। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है, अगर रिपीट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वो संख्या लिख लें जो रिपीट कर रही है। अपान में क्या करते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं उतनी बार नीचे हमको 9 लिख देना है। तो यहाँ पर एक ही संख्या बार बार आ रही, 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार रिपीट कर रही है, तो 3 एक बार 9 लिख देंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हो 0.454545।
और 4 5, इस प्रकार से अगर ये चल रहा है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है 4 5 4 5 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमको क्या लिखना है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनका क्या करना है, उनके स्थान पर 9 लगा देते हैं। क्या करना है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 45/99 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते जैसे कि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है कि केवल इस पर बार लगा हुआ है, तो बार लगने का मतलब क्या है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको जो है इस प्रकार से लिखेंगे या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसको किससे लिखते हैं, बार से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है 5 लिख देना है। अब क्या करना है, एक ही संख्या रिपीट हो रही बार बार, तो इसका मतलब क्या जाएगा 5/9 आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था कि एक संख्या वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। इसी प्रकार से इस बार हम फिर से बता दे रहे हैं एक बात कि ये जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, इसको 5.595959 बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है या फिर क्या हो सकता है ये बार लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट होता आ रहा है। क्या है इसका मतलब, यहाँ पर क्या है 5.9595959 चल रहा था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमको इसका बेसिक मेथड क्या हो जाएगा, तो हम फिर वही करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, माना x बराबर क्या लिखेंगे 0.595959, इस प्रकार से इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस बार 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और 1 अंक रिपीट होगा 10 से करेंगे, 3 अंक रिपीट होंगे 1000 से करेंगे। तो 100 से गुणा करने पर, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से अगर हम गुणा करते हैं तब कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास 100x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 से करेंगे तो ये 5 9 1 बाहर आ जाएगा, बचे हुए इधर ही रहेंगे 5 9 5 9 5 9, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये वाला इसमें से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर दें। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, कितना जाएगा यहाँ पर कितना है 0.5959 और 59 इस प्रकार से चला रहा था, ये माइनस करना है माइनस। तो यहाँ क्या लगेगी, पॉइंट के इधर की वैल्यू लगभग सेम है, तो पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा 0, इधर कितना बचा है 59, इधर क्या बचा है 100x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा 99x बचेगा। तो x बराबर क्या जाएगा 59/99 आ जाएगा। क्या जाएगा 59/99 आ जाएगा। अगर हमने भी इसको बताया था कैसे ट्रिक में कैसे करते हैं, ट्रिक वाले में क्या करना होता है, जैसे कि जो भी वैल्यू हमारे पास क्या है रिपीट हो रही, तो यहाँ पर 59 रिपीट हो रही, तो क्या लिखना है 5 9 है जो ऐसे लिख लेना है। जितनी संख्याएं रिपीट हो रही, कितनी हो रही 2, तो उतनी बार ही 9 नीचे लगा देना होता है। ये हमारा बेसिक ट्रिक वाला था, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर देखते हैं 989898 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमको क्या करना है 98 को हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या करना है, कितनी संख्याएं रिपीट कर रही बार बार 2 संख्याएं, तो हम क्या करना है 2 बार हमको 9 9 लिख लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 0.9 क्या लिखा है 919 एक ही बार लिखा है, लेकिन बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब क्या है, इसको हम इस प्रकार से भी ओपन करके लिख सकते थे। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.9191, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 अंक हैं, कौन कौन से 9 1 हमने लिख लिया, 2 संख्या रिपीट हो रही तो 2 हमने 2 बार 9 लगा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 108 5 क्या कर देंगे 9 9 9, क्योंकि 3 बार 3 संख्याएं रिपीट हो रही है तो 3 बार 9 9 9 लगा देंगे। इसी प्रकार से इसमें क्या, अब इसको ये वाला क्वेश्चन ही सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, बार का भी मतलब यही है, तो क्या है 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 बार ये लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करना है हमें ये अंक चारों लिख लेने हैं, उसका क्या करना है 4 बार नीचे 9 लिख देना है ये। अब चाहे इसको हम बार में भी लिख सकते हैं, तो बार बराबर ही होती है, चाहे बार में 4 अंक लिख लो चाहे उस तरीके से, तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब ये हमारे पास अलग टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं पहला जो अंक है वो रिपीट नहीं कर रहा है, क्या करना है बाकी सारे रिपीट करेंगे आगे वाले। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक तो रिपीट नहीं करेगा, तो एक पर तो हम बार लगा नहीं सकते, तो हम लगाएंगे किस पे 4 5 4 5 4 5, तो ये रिपीट करेगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं हमें क्या करना होगा, उसके बाद हम ट्रिक बता देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर क्या दिया जा रहा है 0.1454545। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 3 अंक टोटल हैं स्टार्टिंग में, फिर 2 चल रहे हैं, तो 3 अंक है। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 अंक देखते क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से गुणा करने पर अब यहाँ पर अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो आता क्या है, तो ये तो 1000x आ जाएगा, बराबर 1000 से करेंगे तीनों अंक क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे पॉइंट के, तो क्या जाएगा 145 पॉइंट। अब ये पीछे ऐसे रहेगा, क्या है 4 5 4 5 और 4 5 रहेगा। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं 4 5 4 5 करना है। यहाँ पर एक को भी हम बाहर ले आए, एक को बाहर लाने मतलब क्या है, जो अंक रिपीट नहीं हो रहा, कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे, 1, तो 1 का मतलब क्या है 10 से, ठीक है। अगर अंक 2 होते तो 100 से, 3 अंक हो तो 1000 से, जैसे हमने पहले बताया था। तो क्या करेंगे, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा, 10 से गुणा करने पर, तो हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 अंक है तो 1 ही बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1.4545 और 4 5 चलता रहेगा। तो अब इसको हम नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको नंबर 2 मान ले रहे हैं। 1 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तब क्या आ जाएगा, 1000x बराबर 145.4545, इस तरीके से चलता रहेगा 4 5। इसी प्रकार से ये क्या था हमारे पास 10x था, ये कितना था 1.454545। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा 990x बचेगा, बराबर क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 0 इधर का हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 हो गया, 145 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 144 बचेगा। तो हमारे पास ये आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा 144/990 लिख सकते हैं। अब इसको चाहो तो 2 से या 3 से जो भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो हम यहाँ पर क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, कितना जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14 2 और 7 72 आ जाएगा। इधर से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 चक्कू 8 जाएगा और 1 बचेगा, यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा और 1 बचेगा 2 पंचे 10 जाएगा। तो ये कितना जाएगा 72/495 आ जाएगा यहाँ पर x का मान। तो हम यहाँ पर x का मान क्या लिख सकते हैं, 72/495 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिक की, ट्रिक से कैसे करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रिक में देखते हैं क्या करना है, हमारे पास कितने अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, तीनों अंक हमको क्या करना होता है, लिख लेना होता है। तीनों अंक हमने लिख लिए, फिर क्या करना होता है, फिर ये करना है कि जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं वो माइनस करना है। कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 माइनस कर देना है। अपान में क्या करना है, अब अपान में जितने अंक रिपीट हो रहे होते हैं उनके नीचे क्या लगाना था, उतनी बार 9 लिख देना है। तो 2 अंक रिपीट हो रहे थे तो क्या हो गया, 2 बार हो गया 9। अब क्या करना है, 1 अंक जो रिपीट नहीं हो रहा था, 1 अंक था तो उसके स्थान पर हम 0 कर देंगे। टोटल 3 अंक थे, अब टोटल 3 बन गए हैं। तो यहाँ पर था क्या, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या, सबसे पहले वो संख्या नोट कर लेते हैं जो दी आ रही थी वो हमने नोट कर ली। जो अंक रिपीट नहीं हो रहा था, कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, कितने अंक है, 1 ही तो अंक है, केवल माइनस कर देंगे। अपान में क्या करते हैं, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं ये बार बार, तो क्या करेंगे उतनी बार हम 9 लिख लेंगे। 1 अंक जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कितने, वो 1 था तो उसके यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा 144/990 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 और 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास 72/495। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला भी आंसर वही आ रहा था जो इधर आंसर आ रहा था। तो अब उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को मेथड समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया रहा है, इसमें भी क्या है कि पहला अंक जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, बचे हुए अंक रिपीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है, जितने अंक दिए जा रहे हैं सबसे पहले उनको हम नोट कर लेते हैं। तो कितने दिया है, 3 अंक दिया रहे थे, 137 हो गया। अब क्या करना है, जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है। क्या करना है, 1 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा तो 1 को हम माइनस कर देंगे। अपान में क्या करना है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार हम 9 9 लिख लेंगे। 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसके स्थान पर हम 0 लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 136 बटे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 990 आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या जाएगा 68/495 आ जाएगा। या इसको अपने हिसाब से और भी जो भी अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो इस प्रकार से करा सकते हैं।
यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं पहला अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, बचे हुए रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको सारा लिख लेना, तीनों अंक दिए तीनों लिख लेने हैं। जितने रिपीट नहीं हो रहे, कौन सा 9 नहीं रिपीट हो रहा, 9 को माइनस कर देना है। अपान में क्या जाएगा, यहाँ पर 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, 2 बार हम 9 लगा लेंगे। 1 अंक रिपीट नहीं कर रहा तो 1 बार हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बच जाएगा। अब यहाँ पर 998 में से 9 घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 989 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब नीचे कितना है हमारे पास, 990 है। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करा लेंगे, नहीं हो रहा तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा और भी ज्यादा डिजिट दिया है, वहां पर क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट इस बार आ रही, क्या है यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से लिखा है 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1 1 4 5 4 5 और 4 5, इस प्रकार से लिखी है कोई डिजिट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 ऐसे ही है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 4 अंक दिए हैं, चारों लिख लेने हैं। कौन से रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। अपान में क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनके नीचे हम 9 लगाते हैं। कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 2 अंक नहीं हो रहे हैं रिपीट, तो 2 बार हम 0 लगा देंगे। तो क्या जाएगा, 1145 में से 11 लगा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 1134/9, ये क्या जाएगा, 9900 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या चेक कर लें कि ये संख्या क्या है, 3 से या 9 से डिवाइड तो नहीं हो रही। देखते हैं कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8 1 9। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी पहले भी बता चुके हैं, क्या करना था, सबको अंक को सारे अंक जोड़ लेने होते हैं, उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या क्या हो रही, 4 3 7 2 9 हो रहा है, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 23 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3 9 दूनी 18, 2 ही बार जा सकता है, 9 दूनी 18 हो चुका है। तो अब कितना बच गया, 5 बच गया, 54 हो गया। और कितना हो जाएगा, 6 बार 9 4 54 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 1 9 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 126/1100 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड वाले में क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, इसको 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा, लेकिन 5 5 10 नीचे 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम यही मान लेते हैं, यही हमारा आंसर है। तो कितना आ जाएगा, 63/550 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास ये दिया जा रहा है, इस बार इस प्रकार से ये दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये 5 6 5 6 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना है, पहले पूरी संख्या लिख लेनी 1356, फिर क्या करना है, माइनस ये रिपीट नहीं हो रहा, 13 को माइनस कर देना है। नीचे 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 बार हम 9 9 लगा लेंगे। 2 अंक नहीं हो रहे हैं तो उनका हम 0 0 कर देते हैं। कितना जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 3 बचेगा, 1343 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखते हैं संख्या अगर ऊपर 3 से डिवाइड हो रही है तो नहीं हो रही, उस हिसाब से देख लेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करा के हम अपने आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि कोई नंबर इस प्रकार से दिया जा रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया जा रहा है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2 अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट करने वाले कितने हैं, केवल 1 ही अंक है। तो क्या करेंगे, हम पहले पूरे अंक लिख लेते हैं, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब जो रिपीट कर रहा है, 1 ही अंक तो कर रहा है, तो 1 बार हम 9 लगा देंगे। अब क्या है, 1 ही अंक रिपीट कर रहा है तो 1 बार 9 आ जाएगा। 2 नहीं कर रहे हैं तो नहीं वाले में क्या होता है, 2 बार 0 आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो 122/900 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अगर आगे हो जाएगा तो हम आगे भी इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन इस बार दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने जो पढ़े थे 0 पॉइंट वाले सारे पढ़े थे, यहाँ पर ये लिखा है 3 पॉइंट करके। तो इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐसे कोई संख्या लिखी है, हमारे पास 6.7 लिखी है, तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 अलग कर दें और 0.7 अलग कर दें। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.0, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 6.0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ा जाता तो क्या हो जाएगा, 7, तो क्या हो जाएगा 6.7 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 0.7 लिख सकते थे। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट क्या कर दें, 3 अलग कर दें और पॉइंट
क्या हो जाएगा 0 0 7 2 अलग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3 को अलग कर देंगे, ये वाला है ना ये अलग कर देंगे इतना पोर्शन। तो अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इतना हमको क्या करना है, 3 को तो हम 3 ही लिखा रहने देंगे, 3 ही रहेगा। यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने बताया था, क्या था कि जो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते थे 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते थे 0.007272 लिखें चाहे ये लिखें। तो यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे थे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या करते पूरी संख्या लिख लो, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, 0 है 0 रहेगा माइनस कर दोगे। नीचे क्या जाएगा, जो रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह पर 9 9, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं 2 बार 9, 2 नहीं हो रहे हैं तो 2 की जगह पर ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 9900। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 9 8 72 8 जाएगा, 9 51 9 51 ये 0 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 बटे 1100 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी होती, इसको हम कैसे जोड़ते हैं, क्या करना था, इसकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर या तो हम इस प्रकार से इसको हम 1 मान लेते हैं, क्या करते हैं नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, ये खाली B की 1 से करोगे B ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा C आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा मतलब 3 इंटू यहाँ से क्या जाएगा 1100 आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर यही तो था तुम्हारा, इसकी मल्टीप्लाई करा देना, इसको प्लस को इसको ऐसे लिख देना है और पान में यही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा इसका आंसर, 11 3300 आ जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा और पान में क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3308 बटे 1100 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करके कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम 2 से 3 से जो भी इससे डिवाइड हो जा रहा होगा कर लेंगे। लास्ट का अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाना है, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 10 2 5 10 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 ये आ जाएगा। यहाँ पर 550 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 हो चुका है, इसको फिर चाहे 2 से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ 827 जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा, ये 275। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 827 बटे 275। या इस अब यहाँ पर हम एक और बता दे रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे लिखा है 3 सही 1 बटे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9। क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, इसको क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाला जोड़ देना है, नीचे ऐसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 बटे 3। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। क्या हम यहाँ से देखते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटे 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तब क्या आएगा देखते हैं, 3 कम 3 आ जाएगा, 3 और इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 1/3। तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, इधर से दोनों बातों का एक ही मतलब निकल के आ रहा है। तो इस वाले हम यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको अगर हम देखना चाहें यहाँ से डायरेक्टली, तो इसको हम इस प्रकार से भी आंसर को लिख सकते थे। या यहाँ पर क्या था, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते, 4 जाता, यहाँ पर 550 हो जाता, इसको 3 ही रखते, इसको हम 2 कर देते, इसको कितना लिख सकते थे 275। तो 3 सही 2 बटे 275 भी इसका आंसर लिख सकते थे, या हमारा आंसर ये भी सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करना, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारे पास दिया जा रहा है, अगर कोई नंबर ये दिया जा रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज अभी जो हम पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे किसी भी दशमलव संख्या को अगर दिया जा रहा है, दशमलव संख्या दी जा रही, तो उसको हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबसे कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगली जो हम क्लास पढ़ाने वाले हैं आपको, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो आएगा नंबर सिस्टम का, लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। तो उसमें हम बताने वाले हैं यूनिट डिजिट। उसको हमने लास्ट के लिए इसलिए बचा के रखा हुआ था क्योंकि उससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, वो चाहे टीटी हो जाए, चाहे सीटेट हो जाए या लेखपाल हो जाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, तो सब में आता जरूर है, 1 या 2 क्वेश्चन तो उसके आते ही हैं, 100% आना है। तो उसमें क्या होता है, इकाई का अंक निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि उसमें ये इस टाइप से दे दिया जाता है कि इसकी पावर दे, यहाँ पर दे देंगे 300, इस टाइप से दे देंगे, या कुछ भी इस तरीके से दे सकते हैं, हो सकता है 81 की पावर 87 दे दें, या इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं वहां पर। और पूछा जाता है कि इसका इकाई का अंक क्या निकल के आने वाला है, इसका जो इकाई का अंक है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट क्या निकल के आने वाली है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। इसके तरीके कई होते हैं, जैसे क्या आता है कभी कभी इस प्रकार से कि इसका जो यहाँ पर जो निकल के आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ से क्या निकल के आने वाला है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज का मेरा लास्ट पार्ट होगा, नंबर सीरीज सिस्टम का लास्ट पार्ट आने वाला है इसी यूनिट डिजिट पर ही। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।